सबसे पहले सर अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सैयद फिरदौस अख्तर है। मैं ग्राम सभा कोत का निवासी हूँ और वर्तमान बीडीसी और आने वाले टाइम के लिए अभी अपकमिंग प्रधानी का इलेक्शन जो है ग्राम सभा चुनाव उसका प्रधान पद का प्रत्याशी। जी सर, हम जानेंगे आपसे। सभी युवा पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश में जाते हैं। कई युवा पहली बार हैं जो अपनी ग्राम सभा और समाज का सेवा करना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर उसको चेंज आपको लाना है तो आपको सिस्टम में आना पड़ेगा, आपके पास पावर होनी चाहिए। जी। तो मेरे गांव में भी कुछ ऐसे काम हैं जिनको करने के लिए मुझे पावर चाहिए होगी और वो तभी पॉसिबल है जब मैदान में आया जाए। तो यही सोच के मैंने कुछ फैसला किया है कि आने वाले चुनाव में मैं प्रधानी का चुनाव लड़ूंगा और अगर जीत हासिल की तो अपनी जितनी भी चीज़ें हैं जो मैंने सोच रखी है, जो मुझे कमी दिख रही है, उनको पूरी करने की कोशिश करूँगा। ये ग्राम सभा में एक चर्चा भी चल रही कि आप पहली बार बीडीसी का चुनाव जीते, वो भी अच्छे मतों से चुनाव जीते। क्या तो समाज में कैसे काम करते हैं कि आपकी जनता इतना प्यार लाड दुलार देती रहती है? चलिए, समाज में हमने आज तक बिना किसी उसके काम किया है। मुझे किसी रिजल्ट की हमेशा से ये नहीं थी कि अगर मैं किसी के लिए 2 कदम चल रहा हूँ तो आने वाले टाइम में वो मेरे लिए चले, है ना। मुझे बदले की कभी भावना नहीं रही है। हाँ, मेरे पास अगर कोई संसाधन, कोई चीज़ किसी को चाहिए है और वो मेरे पास है तो उसके लिए किसी को बार बार मुझसे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मेरे पास है तो वो फ़ौरन उसकी मदद की जाती है और आने वाले टाइम में भी ऐसा होगा। ये बिल्कुल ये नहीं है कि प्रधानी के चुनाव तक ही सीमित है। एक समाजसेवी होकर के जो कि विपद के रहते हुए भी ना कुछ होते हुए भी आप ग्राम सभा का और क्षेत्र के लोगों को सेवा करते हैं, कैसा लगता है ऐसा पुनीत कार्य करके आपको? देखिए, कभी किसी की मदद करके आप देखिएगा, आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन फिर भी बता दूं कि किसी की मदद करके, किसी के काम आके, किसी के लिए 4 कदम चल के इतनी खुशी मिलती है, इतना सुकून महसूस होता है कि ये चीज़ें बार बार करने का मन करता है। और मैं लोगों से भी कहता हूँ कि अगर आपको हकीकत में अगर सुकून चाहिए तो किसी के लिए 4 कदम चलिए, किसी के लिए किसी के काम आके देखिए। ये आपके मन कब बना कि ग्राम सभा का नेतृत्व किया जाए? मन कब, विचार कब बना आपके मन में? एक्चुअली अभी जब मैंने बीडीसी का चुनाव लड़ा तो मुझे लगा कि हाँ, बदलाव लाया जा सकता है और बदलाव के लिए चुनाव में उतरना ज़रूरी है। तो जब मैं बीडीसी का चुनाव जीता था उसी वक्त मेरा मन बन गया था कि मैं ग्राम सभा प्रधान का चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि अभी मैंने इससे पहले भी कहा कि अगर आपको कुछ चीज़ करना है तो सिस्टम में आपको पावर चाहिए होता है और पावर पाने के लिए सिस्टम में आना ज़रूरी होता है और उसके लिए चुनाव लड़ना ज़रूरी है। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, चुनौतियाँ बहुत सामने होंगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। कैसे सामना करेंगे? अगर पहले ही चुनौती को देख लिया जाए और अपने विपक्षी की ताकत को देख लिया जाए तो कोई अब मैदान में आ नहीं पाएगा। इसलिए मेरा अपना मानना है कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। तो रिजल्ट आने वाला वक्त बताएगा। हार जीत लगी रहती है। किसी शायर ने कहा है ना कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो जब तक मैदान में आएंगे नहीं तब तक हार जीत का पता नहीं चल पाएगा। ये तो सोचते ही रह जाएगा, अगर मुझे हारने का डर सताए तो कभी मैदान में आऊँगा ही। जी, तो इसलिए ग्राम सभा को किस नज़र से आप देख रहे हैं? देखिए, अभी मेरा ग्राम सभा बहुत पहले बड़ा हुआ करता था, 12-14 गांव का हुआ करता था। अभी 8 या 9 गांव हैं इसमें और विकास जो पुराने प्रधान लोगों ने, उन लोगों ने भी किया है। लेकिन जहां तक मैं विकास को देखता हूं, अभी उस लेवल पे विकास का कोई भी काम नहीं हुआ है। तो आने वाले वक्त में अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं काम करूँगा और आपको बुलाऊँगा कि आप आएँ और मेरे काम का असेसमेंट करें। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि इंसान की जो पहचान है वो ज़ुबान से होती है, कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं किसी से घूम के वोट मांगूंगा या किसी को कुछ बताऊंगा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो वो सिर्फ ज़बान ही नहीं होगा, वो करके मैं दिखाऊंगा। अपनी ग्राम सभा में कैसे कार्य करते हैं, कैसे चलते हैं? लोगों में चर्चा बनी रहती है कि बहुत ग्राम सभा में बड़े बड़े संपन्न व्यक्ति हैं, लेकिन आप अपनी ग्राम सभा में निरंतर चलने का काम करते हैं ताकि एक बार आपको जनता देख चुकी, जान चुकी है। तो अपनी ग्राम सभा में कैसे काम करते हैं आप? एक्चुअली काम क्या, बस वही है, लोगों की सेवा करना। निस्वार्थ भाव से सेवा करता हूँ लोगों की। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गलत को मैं कभी प्रमोट नहीं करता हूँ, कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ। मेरी सबसे बड़ी चीज़ है, लोगों में मेरी जो पहुँच है और जो पकड़ है वो सिर्फ इसी वजह से है कि मैंने आज तक कभी किसी गलत को सपोर्ट नहीं किया। अगर आपने मुझे पंचायत में बुलाया है तो आप बुलाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि मैं आपके सपोर्ट में ही बोलूँगा। अगर आप गलत हैं तो मतलब गलत है, वहाँ मैं आपके बुलाने पर जाऊँगा तब भी आप गलत हैं तो गलत है। तो मैंने आज तक कभी गलत का सपोर्ट नहीं किया और आने वाले कल में गलत का सपोर्ट नहीं करूँगा। जिस समय चुनाव लड़े थे, क्या उम्मीद थी गाँव की जनता में इतना प्यार देगी? बिल्कुल उम्मीद थी। उम्मीद तो होती है, उम्मीद तो देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैंने भी उम्मीद लगाई हुई और आगे भी लोगों से लगाऊंगा और लोगों से कहूँगा कि भाई एक बार आपने इसमें देखा, बीडीसी में देखा, चूँकि बीडीसी में कोई अपना पर्सनल फंड होता नहीं है
क्षेत्र पंचायत सदस्य का कोई फंड नहीं होता। अगर फंड होता तो शायद अब तक चेंजेस आए होते। फंड नहीं होता है और मैं आप लोग के ज़रिए मैं सरकार से डिमांड करूँगा कि जिस तरह से ग्राम प्रधान का फंड है उसी तरह से क्षेत्र पंचायत सदस्य का भी फंड होना चाहिए। नहीं तो ये सिर्फ बेचने और खरीदने मात्र का चुनाव रह गया है। अगर सरकार को बीडीसी का कोई फंड नहीं रिलीज़ करना है, नहीं देना है, तो ये चुनाव बंद कर देना चाहिए और ब्लॉक प्रमुखी का जो चुनाव है वो वोटिंग के माध्यम से कराया जाना चाहिए। जी, आपकी मांग है? जी, ये मेरी अपनी मांग है सरकार से आप लोगों के माध्यम से कि अगर बीडीसी का कोई पर्सनल फंड नहीं है, भाई हम क्या है, हम गांव 2003 वोटों पे हमारा चुनाव होता है और हम उनके बीच जाके तरह तरह के वादे करते हैं और उस पर हम खरे नहीं उतरते क्योंकि हम ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव होता है, उसमें खरीदने बेचने जाने तक की हम सीमित रह जाते हैं। तो हम लोगों से जो वादा करते हैं वो वादा रखा ही रह जाता है। इसलिए मैं सरकार से आप लोग के माध्यम से डिमांड करना चाहूँगा कि ये या तो बीडीसी का चुनाव खत्म कर दे या फिर कोई फंड रिलीज करे। और बीडीसी का चुनाव अगर फंड रिलीज नहीं करना है तो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव भी जिला पंचायत और एमएलए के चुनाव की तरह से लोगों के वोटिंग के माध्यम से कराए, न कि क्षेत्र पंचायत सदस्य के माध्यम से। जैसे जैसे समय कुछ दिनों बाद समय की घोषणा कर दी जाएगी, तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तभी लोग अपने तैयारी में लगे। आप किस तरह तैयारी कर रहे हैं अपने ग्राम सभा में? अभी मेरी कोई उस लेवल की कोई तैयारी नहीं चल रही है। मैं जैसे हमेशा से चलता था उसी तरह से चल रहा हूँ। आने वाला वक्त बताएगा। तैयारी सब कुछ देख के होती है। अभी तो सीट भी कंफर्म नहीं है कि सीट कौन सी आएगी, लेकिन उस लेवल पे मैं जिस तरह से चलता था उस तरह से आज भी चल रहा हूँ। लोगों के साथ हूँ, लोगों के बीच हूँ। ग्राम सभा के लोगों से, आपके ग्राम सभा की जनता, प्यारी जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अपने गांव की जनता से यही कहूँगा, मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है कि आपने 35 साल दूसरों को देखा, मौका दिया, एक मौका मैं भी आपसे मांगना चाहूँगा। और चूँकि ये मौका 5 साल के लिए होता है, तो मैं अगर किसी आपको धोखा दूंगा, आपसे वादे करूंगा, पूरा नहीं करूंगा, तो सिर्फ 5 साल के लिए दूँ। 5 साल के बाद आपके हाथ में फिर पावर होती है कि आप जिसको चाहे उतारे, जिसको चाहे बैठा दें। तो मैं अपने गांव के युवाओं से, अपने गांव के लोगों से ये अपील करूंगा कि आप 5 साल के लिए मुझे भी मौका दें और गांव में बदलाव देखें। जी, अपनी तरफ से अपनी गांव की जनता को क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? गांव की जनता से बस वही अपील करूंगा कि आपने अभी तक अपने आसपास में विकास देखा होगा, तो विकास का सबका अपना तरीका होता है। दूसरों को देखा, मौका दिया, एक मौका मैं भी आपसे मांगना चाहूँगा। और चूँकि ये मौका 5 साल के लिए होता है, तो मैं अगर किसी आपको धोखा दूंगा, आपसे वादे करूंगा, पूरा नहीं करूंगा, तो सिर्फ 5 साल के लिए दूँ। 5 साल के बाद आपके हाथ में फिर पावर होती है कि आप जिसको चाहे उतारे, जिसको चाहे बैठा दें। तो मैं अपने गाँव के युवाओं से, अपने गाँव के लोगों से ये अपील करूँगा कि आप 5 साल के लिए मुझे भी मौका दें और गाँव में बदलाव देखें। जी, अपनी तरफ से अपनी गाँव की जनता को क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? गांव की जनता से बस वही अपील करूंगा कि आपने अभी तक अपने आसपास में विकास देखा होगा, तो विकास का सबका अपना तरीका होता है ना। किसी एक काम को कर देने से विकास नहीं होता। और जो सपना आज तक लोगों ने, मैंने सुना है कि लोहिया ग्राम और अम्बेडकर ग्राम, कौन सा ग्राम सुना है मैंने, तो ये तो सारे बड़े बड़े नेताओं के वो हैं, लेकिन मेरा अपना भी एक ख्वाब है, अपना सपना है कि मेरे सपनों का भी एक गाँव हो, जो मैं अभी आपको बता नहीं सकता हूँ। आने वाले वक्त में अगर मुझे मौका मिला तो उन सपनों के गांव को मैं बना के दिखाऊंगा और आपको बुलाऊंगा जरूर कि आप आइए और आके मेरे काम का असेसमेंट कीजिए और इसको न्यूज़ पे चलाइए, ताकि लोग देखें तो ये बदलाव दूसरे गाँव में भी हो। जी जी। क्या सम्मानजनक ग्राम सभा में विकास नहीं हुए? विकास हुए हैं, लेकिन आप बताया तो मैंने कि आप सबके विकास करने का, सबकी सोचने का अलग अलग तरीका होता है। मेरा तरीका भी कुछ अलग होगा। तो विकास किसी एक जगह काम करा देने से, एक हाई मास्ट लाइट लगा देने से, एक जगह रोशनी कर देने से विकास नहीं होता। विकास का मतलब होता है कि आपकी गांव की गली गली रोशन हो, गली गली साफ हो, गली गली में पानी और वो ना हो। आप कहीं भी रात के अंधेरे में भी अगर पैदल चलें तो आप बेफिक्र होकर रास्ता चल सकें। तो विकास का मतलब ये होता है। और अभी इस लेवल का विकास हमारे किसी गाँव में नहीं हुआ। काम कराया, हमारे गाँव के प्रधानों ने काम कराया है, इसमें मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, लेकिन मेरा अपना काम करने का अलग तरीका होगा। इसलिए मैं अपने गांव की जनता से अब मौका मांग रहा हूँ, एक अपील करूंगा कि हाँ, मुझे एक मौका दिया जाए। जी, ये ऐसे साहब हैं कि जब मैं इनके घर पे पहुंचा, जब इनके पास कुछ अगल बगल मैंने पता किया, तो कोरोना काल से ये अब तक समाज का सेवा करते आ रहे हैं और बीडीसी में वो अच्छे नंबरों से, अच्छे अंकों से ये चुनाव जीते और ग्राम सभा में अपने समाज के लिए चलने के काम, पद का, पैसे का, बेमुख का, बेमिलाज का चलते रहने हैं। और मैंने घर पे देखा कि एक पाठशाला का बोर्ड लगा है, जो अपने गरीब जनता को, बच्चों को पढ़ाने का एक साथ काम करते हैं। एक पुलिस कार्य ऐसा करते हैं कि क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मैं यही चाहूँगा कि जब भी हम काम ग्राम सभा में करेंगे तो हम लोग आते रहेंगे बीच बीच में। इनके चीज़ों की अच्छी खबरें जब होती हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि अच्छी खबरें ग्राम सभा की दिखाई जाए, कैसे भी लोग और ग्राम सभा के लोग सीख लें।
तो मैं यही कहूँगा दर्शकों से कि खबरों पर बने रहिएगा, फिर यहाँ का अपडेट आपको नया नया हम देते रहेंगे। और जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा फिर हम लोग बीच में आएंगे ग्राम सभा का हाल चाल जानने के लिए। देखते रहिए नेक्स्ट टाइम अगले शो में। तब तक बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।